राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष के समय आती है इंदिरा एकादशी। बहुत ही विशेष होती है क्योंकि इससे कुछ उपाय कर लेने से हमारे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और वे प्रसन्न होकर पितृलोक को जाते हैं। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष होता है तो मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती, काम में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है, विवाह होता भी है तो बहुत सारी अड़चनें आती है और वंश वृद्धि नहीं हो पाती। आप कोई भी एक बिजनेस तो आपका चल रहा है, उससे आय हो रही है लेकिन ढंग से खर्चा नहीं चल पा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि और भी बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन कोई भी कार्य सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रहा है। इन एकादशी पर आपको ये विशेष कुछ उपाय हैं जो जरूर ही करने चाहिए। यह पितृ एकादशी बहुत ही खास होती है और इसकी कथा सुनना भी विशेष होती है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। युग के राजा महिष्मति ने जब नारद जी से इस व्रत का विधान पूछा कि किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, तो नारद जी ने कहा कि दसवीं की तिथि से ही, प्रातः काल से ही श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करके, दोपहर में भी स्नान आदि करके श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और इसके पश्चात ही सात्विक भोजन करना चाहिए। चावल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। करेला, मसूर की दाल आदि खाने की भी मनाही होती है। इसके पश्चात दूसरे दिन स्नान करके, दातून करके व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत हमेशा निर्जला किया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा कष्ट हो तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे भी आपको व्रत करना हो उस प्रकार से नियमों को धारण करते हुए और व्रत का संकल्प लेते हुए आपको शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, भोग आदि लगाइए और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इस दिन आपको ब्राह्मणों को फलाहार का ही भोजन करवाना है और उन्हें दक्षिणा भी अवश्य देनी है। इसके पश्चात अपने पितरों को भी तृप्त करते हुए गाय को, चींटी को, कौवे को और कुत्ते को भी भोजन अवश्य ही करवाना है। इस प्रकार भगवान का नाम लेते हुए रात्रि जागरण करते हुए दूसरे दिन, द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत में आपको क्या क्या उपाय कर लेने हैं जिससे कि आपके पितर आपसे तृप्त होकर जाएंगे और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कौन कौन से वह उपाय हैं वह भी जान लीजिए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत होगा उस दिन आपको पीपल के पेड़ की दूध से सींचन अवश्य ही करना है और शाम के समय एक सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना है। अगर हो सके तो 5 तरह की मिठाई अथवा बताशे ले जाकर वृक्ष के नीचे जरूर डालने हैं और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके पश्चात आपको 11 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है और जो भी आपकी मनोकामना हो वह आपको अवश्य बोलनी है और अपने पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार करने से आपके पितृ प्रसन्न होकर पितृलोक को जाते हैं। दूसरा कार्य जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। दूसरा कार्य, आपको पता है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं छुई जाती है, लेकिन तुलसी का पूजन करना बहुत ही फलदायी होता है। इसीलिए अपने पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक कर जलाते हुए तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। उसके बाद तुलसी के पास ही बैठकर आपको इंदिरा एकादशी की कथा पढ़नी है। शाम के समय अपने मेन गेट पर दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जरूर जलाइएगा। तेल का दीपक जलाना है, थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा और उसमें एक कटोरी में रखिएगा जिसमें आपको थोड़े से बताशे भी रखने हैं और अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि आप इस भोग को स्वीकार करें। इस प्रकार से करते हुए यदि आप पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपकी एकादशी फलीभूत हो जाती है। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है? पंचांग के अनुसार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से
कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत शुरू हो जाएगा और इसका समापन 28 तारीख को दोपहर 2:49 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रहा जाएगा। 29 सितंबर को सुबह 6:13 से 8:36 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इसीलिए एकादशी का व्रत करते हुए और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए इस एकादशी का व्रत पूर्ण करें और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री वासुदेवाय नमः।